डिग्निटी ऑफ द पार्लियामेंट, जुडिशरी को बरकरार रखने के लिए ऐसे इकदाम किए जाएं कि तमाम अदारे अपनी अपनी हदूद व क़यूद में रहते हुए अपना अपना किरदार अदा करें। जिस तरह के पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसके मुताबिक सुओ मोटो के जो इख्तियारात चीफ जस्टिस साहिबान अपने तौर पे इस्तेमाल करते रहे और उसमें किसी किस्म का चैलेंज करने का मौका नहीं दिया जाता रहा, और उस सूरत में इस मुल्क और कौम ने कई दफ़ा नुकसान उठाया। और उसी सूरत में आज एक दफ़ा फिर सुओ मोटो का एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लिया, और उस सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ऐसा लिया कि दो जजेस साहिबान जो कि एक सर्विस मैटर को सुन रहे थे और उस सर्विस मैटर का फैसला करने के बजाय उन्होंने अपने तौर पे सुओ मोटो का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस साहब को एक रेफ़र किया कि आप इस ग्राउंड पे सुओ मोटो लें कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, जबकि ना तो उस बेंच का इलेक्शन से कोई ताल्लुक था, ना उस बेंच के सामने कोई पटिशन थी कि उसको डिसाइड करते, जबकि उस इलेक्शन पटिशन जो कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में पहले से पेंडिंग थी, और लाहौर हाई कोर्ट से आर्डर भी हो गया था कि आइन के मुताबिक 90 दिनों में इलेक्शन होना चाहिए। उस आर्डर को ICA में अपील के तौर पर चैलेंज किया गया जो अभी भी पेंडिंग था और उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। पेशावर हाई कोर्ट में जो पटिशन थी वो भी, उस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ, और एक जल्दी से चीफ साहब ने सुओ मोटो लेते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म सादर फरमा दिया। लेकिन बाकी मामलात इलेक्शन करवाने के लिए कोई नहीं सोचा गया कि इलेक्शन सब क्यों होने चाहिए, इसलिए कि जो सूबाई असम्बली KP और पंजाब असम्बली ये क्यों डिज़ाल्व हुई, ये भी तो इस पे सुओ मोटो पहले लेना चाहिए था कि अगर कोई वजह ही नहीं है तो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KP को क्यों डिज़ाल्व किया जा रहा है। सुओ मोटो असल वो बनना चाहिए था, जबकि सुओ मोटो ये लिया गया कि अब चूँकि उनकी मर्ज़ी से, एक पार्टी की मर्ज़ी से ये सारा कुछ हुआ है, लिहाजा उसको आगे चलाते हुए सुओ मोटो लिया और उस पर ऑर्डर फरमाया। अब हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि तमाम अदारे अपनी हदूद व क़यूद में रहते हुए अपना किरदार अदा करें, और जिस तरह पार्लियामेंट ने अपना लॉ पे पास किया है और एक सुओ मोटो के एक्शन में अपील का मौका दिया है, और सुओ मोटो के एक्शन लेते हुए 3 जजेस को इख्तियार दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब और 2 सीनियर मोस्ट जजेस साहब कमेटी के मेंबरान होंगे, और वो डिसाइड करेंगे कि कौन से मैटर्स में सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए और कौन से मैटर्स में सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए। इंडिया में किसी ने चीफ जस्टिस से पूछा कि इंडिया के चीफ जस्टिस साहब से कि आप सुओ मोटो कब लेते हैं, तो उन्होंने कहा जी अभी तक जब से इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुए हैं हमने 2 सुओ मोटो लिए हैं, और हमारे सुओ मोटो लेने में पूरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि सुओ मोटो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज सुओ मोटो जिन हालात में लेना चाहिए, कोई मिसिंग पर्सन में लेना चाहिए, कोई कौमी अलमिया हो उस पर लेना चाहिए, या जो असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं उसमें लेना चाहिए कि ये असम्बलियाँ डिज़ाल्व क्यों हुई हैं। और इस आखिर में जब टाइम ही थोड़ा रहता था, अब हमारा एजेंडा जो पाकिस्तान बार कौंसल, सूबाई बार कौंसल्स ने एक डिक्लेरेशन पास की है, उसमें ये तय हो गया है कि ये जो हुक्म इम्तनाई मिला है पार्लियामेंट के एक एक्ट को, उस पे हमारा एतराज़ है पूरी बार कौंसल्स का, और अगर वो वापस नहीं लिया जाता तो हमने ये भी लाएमल तय किया है कि हम पूरे मुल्क में अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसको इसके ख़िलाफ़ जो भी तहरीक हो हम चलाएंगे, और जब तक ये वापस नहीं लिया जाता ये ऑर्डर और पाकिस्तान के पार्लियामेंट के एक्ट को बहाल नहीं किया जाता तब तक हम एजिटेट करें। कल ब्लैक डे, और कल के लिए यूनानिमसली ये तय हुआ है कि ब्लैक डे ऑब्ज़र्व किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में,
कि ये जो स्टेटस को दिया गया है ये पार्लियामेंट के एक्ट पे, उस पे अब मैं ऐसे भून साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान बार काउंसिल की अपनी क़यादत और तमाम मुल्क की बार काउंसिलों और हाई कोर्ट्स को ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस अहम मौजू पे उन्होंने ये आज का ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैं सिर्फ एक दो चीज़ें अर्ज़ करूँगा कि ये मौजूदा वक्त नहीं, मैंने सारे हमने रेजोल्यूशन सामने रखे आज तमाम हाजरीन के। ये 2 दहाइयों से ज़्यादा का हमारा मुतालबा है कि 184(3) की अपील दी जाए, रूल अमेंड किए जाएं या गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाए। इसी तरह राइट टू चेंज काउंसिल आर्टिकल 10 के ताबे काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस ये भी रूल में अमेंड किया जाए या लॉ बनाया जाए। इसी तरह केसेस की फिक्सेशन जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल की जाए, वो भी 15 दिन में हो गई। इसी तरह ये पुरानी हमारे रेजोल्यूशन में ये है कि आज हमने तमाम कमेटी के सामने ये कहा, बल्कि सबसे पहला रेजोल्यूशन 2014 में उस वक़्त के फार्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट जनाब पीर कलीम खुर्शीद साहब ने बार काउंसिल में पेश किया था, वो उस वक़्त भी 184(3). पिछली काउंसिल ने हमारी सुप्रीम कोर्ट की फुल बॉडी ने यूनानिमसली ये अपना जुलाई में 27 जुलाई को ये पास किया कि तमाम के तमाम जो अपना 5 जजेस की कमेटी बनाई जाए, जो बेंचेस की तश्कील सुओ मोटो की पावर को स्ट्रक्चर करने के लिए और केस की फिक्सेशन के लिए। इसलिए ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि आज ये कोई नई डिमांड नहीं और ना किसी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने इस मौजूदा हालात में वकला के मुतालबात को मंजूर करते हुए ये कानून बना दिया है तो हम बहैसियत लॉयर कम्युनिटी इस कानून की प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। इसलिए बलूचिस्तान में और बार काउंसिल में 29 अप्रैल के लिए ऑल पाकिस्तान जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस है, कन्वेंशन है, वो बुला लिया है वहाँ जाने के लिए। एक और बात जो आपसे करना चाहूँगा, जैसे वाइस चेयरमैन साहब ने बात की कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जैसे 2 जज साहबान ने, मोहतरम जज साहबान ने सर्विस मैटर में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को पूरे को ड्रैग किया, और मैं समझता हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतहाई शफीक और अच्छे इंसान हैं, बड़े ईमानदार हैं। मेरा ख्याल है उन्हें मौजूदा सूरत हाल को अदारे की तकरीम का ख्याल रखते हुए बजाय इसके कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की तकसीम के सामने रखते हुए कहीं मज़ीद तकसीम का शिकार ना हो, बल्कि पूरे अदारे को इकट्ठा करें, मिल बैठकर तमाम जज साहिबान जो हैं वो इस मामले को रिजॉल्व करें। और जी हाँ, ये तमाम पार्टिसिपेंट्स और तमाम वाइस चेयरमैन बार काउंसिल और सदूर का ये सारों का मुतफिका आज के इसमें डिमांड है। इसलिए मैं और एक बात जो आज की काउंसिल ने की कि लाहौर में एक सो कॉल्ड गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, उस और एक्स सर्विसमैन जो आर्मी के हैं और एक्स कुछ एयरफोर्स के हैं और एक्स कुछ वकला के, जो कि किसी नुमाइंदा सूरत हाल में नहीं है। पाकिस्तान की सिर्फ 2 काउंसिलों के 2 एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट जो एक पार्टी के स्पोक्समैन के तौर पे बात कर रहे हैं, आज 10 हाई कोर्ट के सदूर ने इसमें और तमाम मदर बार एसोसिएशन ने ये बात की है, और आज एग्जेक्टिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 10 मेंबर्स ने शामिल होकर 17 में से इसको इंडोर्स किया है। इसलिए हम ये समझते हैं, उसको भी हमने रिजेक्ट किया है। और उन दोस्तों से जो हमारे सीनियर्स हैं, हम बड़ा एहतराम करते हैं, जो अदारों की बालादस्ती की बात करते हैं, उन्हें चाहिए कि बजाय अपनी ज़ाती मोटिव और एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन के लिए अपने इलेक्टेड नुमाइंदों की मेजॉरिटी का जो है मैंडेट उसको तस्लीम करें, मत बार
एसोसिएशन और लायर कम्युनिटी को तकसीम करने की अपने ज़ाती एजेंडा के, अगर उन्हें अपने सियासी पार्टियों से कहीं उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिली तो उससे लायर कम्युनिटी का कोई उसमें कसूर नहीं है। इसी तरह उनको अगर नहीं किसी ने इलेक्ट किया तो वो भी लायर कम्युनिटी का नहीं। When they have been rejected by the community, they should not try to make dissension between the community. ये फोरम डिसाइड करेगा। और मैं इसके बाद जनाब हमारे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी जनाब हसन रजा पाशा साहब और क्वेटा बार एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो ये कॉन्फ्रेंस थी वो इतनी भरपूर थी कि हम खुद भी हैरान हो गए कि हमारी एमरजेंट कॉल पे तमाम बार काउंसिल प्रोविंशियल और इस्लामाबाद बार काउंसिल, उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वो शरीक हुए। 10 हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स वो यहाँ मौजूद थे और चंद एक ने वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ पे खिताब किया। फिर कोयटा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद थे और जितनी भी हमने 12:30 बजे से शुरू की कॉन्फ्रेंस और अभी आपके सामने हाज़िर होने तक कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो अनरिप्रेजेंटेड था। सारे की सारी मुंतखब क़यादत थी, पाकिस्तान की मुंतखब क़यादत जो इस वक्त यहाँ पे थी अभी भी आपके सामने मौजूद है। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 2 नायब सदूर और एग्जेक्टिव मेंबर्स तकरीबन 10 बंदे जो कि मेजॉरिटी व्यू रखते हैं वो भी हाज़िर थे। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि हमारे प्रेसिडेंट और हमारे सेक्रेटरी साहब जो भी हमारी मीटिंग होती है उसके मिनट्स को प्रेस रिलीज जारी करने के बजाय अपनी एक और प्रेस रिलीज जारी कर दे जिनका उन्होंने कंडेम किया। हम ये बताना चाहते हैं कि इलेक्टेड बंदे, ये कोई 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनाई। 1.5 इंच की मस्जिद उन लोगों ने बनाई है जो नॉन इलेक्टेड है। आज ये फोरम ये यहाँ पे मौजूद है और ये बता रहा है कि सारी पाकिस्तान की लायर्स फ्रेटर्निटी इनके पीछे है। एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्समैन बड़ी शद्दोमत के साथ पिछले कुछ दिनों से आपके सामने आके दावा कर रहे हैं कि लायर्स मूवमेंट शुरू हो रही है, हम लायर्स मूवमेंट शुरू करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं अफसोस होता है मुझे उनको देख के कि जब लायर्स मूवमेंट शुरू हुई थी 2007 और 8 में तो वो परवेज़ मुशर्रफ के स्पोक्समैन थे। वो न सिर्फ वो बल्कि उनकी सारी फैमिली परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़ी थी। और लायर्स मूवमेंट हम तमाम वकला शरअ दस्तूर पर तशद्दुद भी सह रहे थे, कोड़े तशद्दुद भी सह रहे थे, ज़ख्मी भी हो रहे थे, FIR भी हो रही थी। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जनाब आप तो किसी तहसील बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी नहीं बने आज तक, आप किस तरह लायर्स मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। तो आपके तवस्सुत से मैं ये पैगाम पूरी लायर्स फ्रेटर्निटी को देता हूँ कि आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की लायर्स कम्युनिटी इकट्ठी हुई। यूनानिमसली हमने एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया और उसमें कल 18 तारीख को यौम स्याह मना रहे हैं और 29 तारीख को बलोचिस्तान में कोयटा के मकाम पे लायर्स कन्वेंशन मुनक्कद हो रहा है और इसी का तसलसल करते हुए बाकी तमाम सूबों में हम लायर्स को मुतहर्रिक करेंगे और लायर्स को मुतहर्रिक करेंगे और इंशाअल्लाह ताला। और एक और बात जो मैं बहुत करना चाहूँगा वो ये है कि 8 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जिन्होंने रिस्ट्रेनिंग आर्डर पास किया उनमें 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान वो हैं जिनको पाकिस्तान बार कौंसिल के जुडिशल कमीशन के रुकन जनाब अख्तर हुसैन साहब ने जुडिशल कमीशन के इजलास में जिनकी शमूलियत पे एतराज़ किया और एतराज़ ये था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को इग्नोर करके उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है। आज साबित हुआ कि रूल्स अमेंडमेंट किए बगैर
आज ये साबित हुआ कि सिर्फ इस वजह से एक पैकेज के तहत उनको लाया जाता है, हम इसको भी कंडेम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा अली मवासी जी, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल, दो बातें आपसे करनी है। आज का ये नुमाइंदा इज्तिमा पाकिस्तान की तमाम बार कौंसिल्स के वाइस चेयरमैन, पाकिस्तान की तमाम बार कौंसिल्स के चेयरमैन और 10 जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर थे, उन्होंने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया। और हम बात कर क्या रहे हैं, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं, मेरा किसी हुकूमती जमात से ताल्लुक़ नहीं। हम मांग सिर्फ दो बातें रहे हैं। एक, हमारा बहुत पुराना मुतालबा था कि आर्टिकल 184(3) में जो 100 मोटर पावर्स हैं, उसके अगेंस्ट हमें अपील का हक दिया जाए। ये हमारी तमाम बार एसोसिएशन का, तमाम बार कौंसिल का ये मुतफिका फैसला था। इसके अलावा हमारा ये मुतालबा हमेशा से रहा कि ये 100 मोटर पावर एक चीफ जस्टिस साहब को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि बाकी जजेस को भी उसमें शामिल किया जाए। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 8 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया, उसमें ख़ुद उन्होंने डॉक्टर मुबशर हसन के केस का हवाला दिया। जो 17 रुकनी बेंच है, पाकिस्तान की तारीख में ये कभी नहीं हुआ कि अदालतें सुने बगैर, हुक्म अदालत में कानून मंजूर हुए बगैर उसको सस्पेंड कर दें और पार्लियामेंट के उस राइट को ख़त्म कर दें जो कि आइन ने उसको दिया है। हम जहां सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन की बात करेंगे, वहां हम अदलिया की बात करेंगे, वहां हम पार्लियामेंट की बात करेंगे। हमारा ये मुतालबा है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है, जो तीनों इदारे हैं, वो अपनी अपनी जगह पे काम करें और बार कौंसिलें और बार एसोसिएशन इसी पे काम करेंगी। थैंक यू। चलो